जय जिनेन्द्र, सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम आचार्य योगेंदु देव विरचित अमृताशीति ग्रंथ की 32वीं गाथा को समझेंगे, 32वीं कारिका को समझेंगे। एक बार इसका पाठ करते हैं। भ्रातस्तमस्ततिर्य सरतीह तावत् तावच्चरे चरसि रजसि त्वमेव यावत् स्वशर्म निकरामृतवारिवर्षन् अर्हन् हिमांशुरुदय न करोति तेन्ता। इसको एक बार फिर से पढ़िए, आप साथ में दोहराइएगा। सामने कारिका दी हुई है, उसको मन ही मन नहीं पढ़ना है, थोड़ा बोल के पढ़ेंगे। भ्रातस्तमस्ततिर्य सरतीह तावत् तावच्चरे चरसि रजसि त्वमेव यावत् स्वशर्म निकरामृतवारिवर्षन् अर्हन् हिमांशुरुदय न करोति तेन्ता। क्या कह रहे हैं आचार्य यहाँ पर? भ्रात, हे भाई, ये शुरू में ही है ना, भ्रात, हे भाई। इधर मैं मार्क लगा देता हूँ, इससे और स्पष्ट हो जाएगा। भ्रात, हे भाई, इय तमस्तति, इय, ये देखा ना, ये तमस्तति, यहाँ से देखिए, तमस्तति माने यह जो अंधकार की पंक्ति है, माने चारों तरफ अंधकार फैला हुआ है, यह कैसी है? करें तावत, तब तक ही है। तावत सरति इह, यहाँ ये तब तक ही फैली है। यह जो है भाई, यह जो अंधकार की पंक्ति है, माने अज्ञान रूपी अंधकार समझ लीजिए, अंधकार की पंक्ति है, यह यहाँ तावत सरति, तब तक ही फैली हुई है। और बहुत खेद की बात है कि तब तक वो फैली हुई है। तावच्च, तावत, 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 जब तक, त्वम रजसी एव, जब तक तुम धूल में पड़े रहोगे। रजसी, चरसी माने पड़े रहो। जब तक त्वम रजसी एव चरसी, ही का अर्थ यहाँ पर है बहुत दुख का विषय है। माने तुम जब तक इस धूल में पड़े रहोगे तब तक ही यह अंधकार की पंक्ति बनी रहेगी। माने जब तक तुम धूल में, धूल का अर्थ क्या है यहाँ पर कि आप विवेकहीन होकर डले रहेंगे, जब तक ज्ञान का विचार नहीं करेंगे तब तक आपकी अंधकार की पंक्ति बनी रहेगी, जब तक तुम डले रहोगे। और जब तक, यावत, यावत जब तक, स्वशर्म निकरामृत वारिवर्षन्, माने स्वशर्म निकरामृत माने निज सुख रूपी, समूह रूपी अमृतवारी, अमृत की वर्षा करता हुआ, अमृतवारी वर्षन, अमृत रूपी जल की वर्षा करता हुआ, अर्हन् हिमांशु, अर्हन् माने अरहंत या अरहम पद, यह जो इसका जो हिमांशु है माने चंद्रमा है, अरहंत रूपी या अरहम पद रूपी चंद्रमा, ते अंत उदय न करोति, उदय न करोति, उदय न करोति, ते अंत माने तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंदर जब तक अरहम, अरहंत रूपी पद, जब तक अरहंत रूपी चंद्रमा तुम्हारे मन में, तुम्हारे अंतःकरण में जब तक उदित नहीं होता है, तब तक तुम धूल में पड़े रहोगे और ये अंधकार की पंक्ति वैसी ही फैली रहेगी, अज्ञान रूपी अंधकार की। इसलिए यदि इस अंधकार रूपी पंक्ति को दूर करना चाहते हो
तो निश्चित रूप से तुम अंदर अपने अंतःकरण में उस अरहंत पद को स्मरण करो, उस अरहम पद की स्थापना करो। वह अरहम पद रूपी जो चंद्रमा है वह जब तुम्हारे अंतरंग में उदय में आ जाएगा, तो जब चंद्रमा का प्रकाश फैलेगा तो ये जो अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार की पंक्ति तुम्हारे अंदर फैली हुई है वह निश्चित ही दूर हो जाएगी। वे तभी तक ये फैली है जब तक वो उदय में चंद्रमा नहीं आता। जैसे चंद्रमा उदय में आएगा, मान लीजिए पूनम का चांद जैसे ही उदय में आता है, तो वो जो जगत का अंधकार वैसे ही तुरंत ही दूर हो जाता है। वैसे ही तुम्हारा भी अंधकार, तुम्हारा अज्ञान उसी प्रकार दूर हो जाएगा। एक बार फिर से पढ़ लें इस कारिका को। भ्रातस्तमस्ततिरिय सरति है तावत् तावच्चरे चरसि हि रजसि त्वमेव यावत् स्वशर्मनिकरामृतवारिवर्षन् अर्हन् हिमांशुरुदय न करोति तेन्तः। अब देखिए दूसरी कारिका, 33वीं कारिका देखते हैं। यहाँ भी उसी अरहम पद की चर्चा है और इस पर आपको प्रश्न भी आता है कि अरहम पद की क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या महिमा है, इसके बारे में लिखिए आप। तो एक बार पढ़ते हैं इसको। ह्रम मंत्र सारमति भास्वर धाम पुंजम संपूज्य पूजित तम जप संयमस्थ नित्याभिराममभिराम अपार सारम यद्यस्ति ते शिव सुख प्रतिस प्रतीक्षा। यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं। यहाँ से लेंगे नीचे से थोड़ा सा, तीसरे चरण से। ये यदि यहाँ आया, यदि यहाँ से अन्वय करेंगे। यदि तुम्हारी नित्याभिराम अभिराम, ये लगा ना, नित्याभिराम अभिराम अपार सारम, ये पूरा एक साथ। नित्याभिरामम, फिर दूसरा है अविरामम, तीसरा है अपार सारम। माने यदि तुम्हारी उस नित्याभिराम, नित्याभिराम माने अभिराम का अर्थ होता है मनोहारी, जो हमेशा मनोहारी है, कभी उसकी सुंदरता ख़त्म नहीं होती है। त्रिकाल मनोहारी जो नित्याभिराम है, ऐसा अरहम पद। और अविरामम जो अविनाशी है, वह पद इतना अविनाशी, उसका कभी नाश नहीं होता है। अपार सारम और अनंत सार रूप है, कितनी भी चीज़ों का सबसे बड़ा वो सार है। ऐसा शिव सुख प्रति, यदि मोक्ष सुख के प्रति संप्रति अभी भी इच्छा है, वह मोक्ष सुख कैसा है? नित्याभिराम है, अभिराम है, अपार सारम है। ऐसे शिव सुख के प्रति यदि संप्रतीक्षा, संप्रति माने अभी भी इच्छा है, अगर आपके अंदर इच्छा अस्ति, यहाँ से अन्वय करते हैं। तो यदि उस नित्याभिराम, तुम्हारे मन में उस नित्याभिराम अभिराम और अपार सारम, उस त्रिकाल मनोहारी अविनाशी और अनंत सार रूप उस शिव सुख की, शिव सुखम प्रति सब माने संप्रति, स का अर्थ है संप्रति, प्रति स माने संप्रति इच्छा अस्ति, यदि उसकी तुम्हारे अभी भी तुम्हारे अंदर इच्छा है, तो पूजिततमम, पूजिततमम, पूज्यतम, जो सबसे ज़्यादा पूज्य है। अति भास्वर धाम पुंजम, अत्यंत प्रभावान वो जो तेज पुंज है। वैसे मंत्र सारम, उस मंत्र सार को, मंत्र सारम, वो मंत्र सार कौन सा है? ह्रम, अरहम, अरहम में अ की ध्वनि का लोप हो जाता, फिर रम ही बचता है। ह्रम माने अरहंत पद का रम जो अक्षर है,
उसका तुम जप, उस जप संयमस्थ, जप और संयम में स्थित होकर उसका ध्यान करो, उसका चिंतन करो। कहने का मतलब है ये जो नित्याभिराम, ऐसा अगर तुम्हारे मन में उस त्रिकाल मनोहारी अविनाशी अनंत सार रूप मोक्ष सुख की इच्छा है, अगर अभी भी ऐसी इच्छा है कि वो प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम संसार में सबसे ज़्यादा जो पूज्य है और अत्यंत प्रभावान तेज पुंज जो मंत्र सार है ह्रम, उस पद अक्षर का जप करो और संयम से उसका चिंतन करो। जीवन में संयम धारण करके उसका चिंतन भी करो। उसी अरहम पद की महिमा और उसकी प्रेरणा दी जा रही है यहाँ पर। एक बार इसको फिर से हम लोग अंत में पढ़ लेंगे जैसे रोज पढ़ते हैं। ह्रम मंत्र सार मति भास्वर धाम पुंजम, संपूज्य पूजित तम जप संयमस्थ, नित्याभिराम वविराम अपार सारम, यद्यस्ति ते शिव सुख प्रतिसा प्रतीक्षा।